हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो विथ अ न्यू एनर्जी। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट प्रोसीडिंग टू एनी चैप्टर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बेसिक्स कर लेना चाहिए, बेसिक्स अकाउंटिंग का। सो लेट्स बिगिन टू आवर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग होती क्या है? It is a systematic form of recording. ध्यान देना इन वर्ड्स पे, टर्म्स पे। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग द डाटा इन अ परफेक्ट ऑर्डर। अभी परफेक्ट ऑर्डर किस चीज का है और क्या है? परफेक्ट ऑर्डर है मनी का, यानी कि जो भी चीज मनी के बेसिस पे हुई है, जो भी लेन देन हुआ है जिसमें मनी आ गई है, यानी कि जिस भी लेन देन में मनी शामिल है, उसे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। ये होती है अकाउंटिंग। अब इस साल की, मुझे नहीं पता आपके पास कौन से राइटर की बुक है, बट हमारा जो बुक फॉर्मेट है वो दो बेसिस पे है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है थ्योरी और दूसरा जो है प्रैक्टिकल। सो इट इज अप टू यू कि आप पहले क्या करेंगे, पहले आप प्रैक्टिकल करते हैं या पहले थ्योरी। दोनों में एक दूसरे की नीड बेसिक है और दोनों में एक दूसरे की नीड इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अकाउंटिंग समझ आ गया होगा। अकाउंटिंग होती क्या है ना। अकाउंटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एसेट्स। फर्स्ट वी मूव टू एसेट्स। एसेट्स होते क्या हैं? देखो, एसेट्स होती हैं, एसेट्स को हिंदी में कहा जाता है आपकी पूंजी, है ना। तो एसेट्स, दीज आर दोज रिसोर्सेज which are in our control and gives us economic benefit। अब इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ आ ही गया होगा कि वो रिसोर्स जो एक तो आपके कंट्रोल में हो, यानी कि आपके बस में, और दूसरा आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ। जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये फ्यूचर ग्रोथ दे। जैसे एग्जांपल, ये मार्केट मेरी कार, तो ये मार्कर और मेरा कार जो है, ये एक तो मेरे खरीदी हुई चीज़ है, इसमें मेरा पैसा लगा है, इसको मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, है ना। कि कोई बाहर का मेरे को आके कहता है कि नहीं यार तू मुझे अपनी मार्केट या कार दे, मुझे चलाना नहीं। इसमें मेरा पैसा लगा, ये मेरे पास सिक्योर है कि ये मेरा ही है। तो एक तो ये हमारे कंट्रोल में है, ये एक रिसोर्स ही है ना मेरे लिए। मार्कर ये एक रिसोर्स ही है, ये मेरे किसी काम ही आ रहा है। तो एक तो ये मेरे कंट्रोल में है, और दूसरा मुझे आगे चल के इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। एक तो मुझे अभी ये मदद कर रहा है ना, वीडियो बनाने में, और दूसरा जब ये खराब हो जाएगा तो इसको कभी मैं अगर रद्दी में या फिर स्क्रैप वैल्यू में भी इसे बेचता हूँ तो इसके मुझे 1 या 2 रुपये तो मिल ही जाएंगे, है ना। तो दो रिसोर्स जो आपके कंट्रोल में हो, दूसरा आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक एसेट्स से रिलेटेड ही है। तो अब एसेट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे नहीं कह सकते, सिर्फ 3 टाइप होते हैं, जो कि होते हैं करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। आई होप आप लोगों को पुराना वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। या जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे 3 टाइप के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और फिक्टिशियस एसेट। अब ये 3 होते क्या है भाई? तो
तो बहुत इजी सी बात है। अब एसेट आपको मैंने बताया गया था कि जो आपकी चीज हो, वो आपकी संपत्ति। अब उसके भी 3 प्रकार होते हैं, करंट पूंजी, फिक्स पूंजी, फिक्टिशियस पूंजी। करंट पूंजी वो होती है कि जो आपके पास लेस देन 1 ईयर तक रहे, यानी कि आपके वो एसेट्स जो आपके पास 1 साल तक रहे, उसके बाद या तो आपको उसे बेचना पड़ जाए या वो खराब हो जाए। तो करंट एसेट्स वो होते हैं कि जो 1 साल तक बस रहे। करंट से याद कर लो कि जो बस 1 साल तक रहे, 1 ईयर तक। फिक्स एसेट क्या होते हैं, जो आपको मोर देन वन ईयर, कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो जो 1 साल से ज्यादा जो चीज टिक जाए वो आपके करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट हो गए, मोर देन 1 ईयर। अब करंट एसेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये मार्कर मेरा, ये मार्कर मेरी 1 साल से ज्यादा तो चल नहीं पाएगी, तो ये मेरी करंट एसेट्स में आ जाती है। अब फिक्स एसेट जो मेरी 1 साल से ज्यादा भी चल जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था मेरी कार या फिर मेरा फोन, ये ऐसी चीजें हैं जो 1 साल से ज्यादा चल जाएंगी। तो करंट एसेट जो मिनिमम 1 साल तक चले, फिक्स एसेट जो 1 साल से ज्यादा चले। और अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फिक्टिशियस एसेट, ये वो वाले एसेट होते हैं जो आपको इनकम जनरेट करवाते हैं। लाइक इसका एक एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये आपके लिए नया टर्म होगा कि ये भाई है क्या। अब ये इतना बड़ा नाम है, अगर इसको मैं शॉर्ट टर्म में कह दूं कि एडवर्टीजमेंट, हाँ जी, तो एडवर्टीजमेंट को भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब एडवर्टीजमेंट तो आई थिंक आप सबको पता होगा क्या होता है, कि किसी भी चीज की प्रमोशन करवाने के लिए जो हम ऐड वगैरह करवाते हैं उसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर काउंटेड इन फिक्टिशियस एसेट। ये वो टाइप के एसेट होते हैं जो आपको इनकम गेन करवाते हैं, यानी कि ये आपको इनकम दिलवाएंगे, रेवेन्यू क्रिएट करवाएंगे। तो ये वो टाइप के एसेट्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार स्किप करके दोबारा समझ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लायबिलिटीज। ये छोटा सा टॉपिक है। दोज रिसोर्सेज which are settled through an outflow of assets। ये यानी कि वो रिसोर्स जो आउटफ्लो ऑफ एसेट से सॉल्व किया जाए। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज होगी थोड़ी। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा, है ना। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा। मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, आप ऐसे समझ लो। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा। तो कर्जा कैसे, आप कर्जा कैसे चुकाते हो, थोड़े टाइम बाद EMI भर के या फिर कोई अपनी चीज गिरवी रखे, तो वो एक ऐसा रिसोर्स जो कि आपके एसेट के आउटफ्लो से ठीक की जा सके, उसे लाइबिलिटीज कहते हैं। अब लाइबिलिटीज के भी सिंपल सी बात है, 2 पार्ट होते हैं, एक करंट और दूसरा लॉन्ग टर्म। करंट यानी कि वही जो 1 साल के भीतर भीतर सॉल्व कर लिया जाए। करंट लाइबिलिटी वो टर्म होती है जो 1 साल के भीतर भीतर सॉल्व कर ली जाए। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसे चुकाने में 1 साल से ज्यादा लग जाए, 2 साल 3 साल, कई पुस्तक चुका रही है, तो उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहा जाता है। सो आई होप ये समझ आ गया होगा। नाउ टेंशन क्लियर कर लेते हैं। इस सबसे पहले आता है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या होता है कि दोज वो खर्चे जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दिलाएं। जैसे कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है 100 रुपए की और महीने बाद दोबारा आपको 120 रुपये मिले, तो ये 100 रुपये इन्वेस्ट करना आपको एक्सपेंस ही तो कहलाएगा, वो आगे चल के आपको बेनिफिट तो देगा ही। तो वो चीज़ें जो आपको फ्यूचर बेनिफिट दे उसे एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस एसेट से अलग होता है, ये आप आगे समझोगे। उसके बाद लॉस वो होता है कि यही जो मैंने भी पैसा लगाया था ये डूब गया, तो ये लॉस कहलाएगा। मेरी एसेट जो थी वो अपने टाइम पीरियड से पहले खराब हो गई, तो ये मेरा लॉस कहला गया। ये मार्कर महीने भर चलना था, एक दिन में खराब हो गया, तो ये मेरा लॉस कहलाएगा। तो लॉस को हम नेगेटिव प्रॉफिट भी कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव प्रॉफिट इसलिए क्योंकि अगर हमारा नुकसान हुआ तो किसी का तो फायदा हुआ होगा। जैसे मार्कर मैंने खरीदा, तो मैंने तो खरीद लिया, ये खराब हो गया, मेरा नुकसान, बट मैंने भी तो किसी से खरीदा तो उसको तो 30 रुपये का फायदा हुआ होगा। तो लॉस को नेगेटिव प्रॉफिट भी कहते हैं। अब गेन वही जो एक्सपेंस जो हमें मिले, यानी कि जब हमने कोई एक्सपेंस करा
तो उससे जो हमें प्रॉफिट आया तो वो हमें गेन हुआ, है ना। जैसे अब कोई पढ़ा रहा है कोई किसी को, तो फिर उससे उसको पैसा मिलेगा तो वो उसको गेन हुआ। गेन भी दो टाइप के होते हैं, एबनॉर्मल और नॉर्मल। नॉर्मल जो एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पीरियड ऑफ गेन हो, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ गेन। और एबनॉर्मल जहाँ पे था ही नहीं रही कि आप कितना अपने आप गेन होंगे, है ना। मतलब नॉलेज तो होती है बट एक बहुत लार्ज अमाउंट में मनी का आना, उसे गेन कहते हैं। अब ये छोटी सी टर्म है जो मैंने सोचा आप लोगों को बताई जाए, फिएट मनी और डीलर मनी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आई थिंक ये बात पता होगी कि फिएट मनी क्या होता है, डीलर मनी क्या होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन और लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब तो आई थिंक इजीली समझ आ गया होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। फिएट मनी वो होती है कि यानी कि छोटे मोटे पैसों में जो हमने लेन देन करा, यानी कि 10-12 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख का हमने जो लेन देन करा उसे फिएट मनी कहेंगे। डीलर मनी जो करोड़ों में, है ना, 10 करोड़ 20 करोड़ का हम लेन देन कर रहे हैं, उसे डीलर मनी कहेंगे। तो आई होप ये छोटी छोटी टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी कि वो टाइप के अकाउंट जो आपको आगे चल के मदद करेंगे कोई भी अकाउंट बनाने में। इसके मेन बेसिक्स 3 अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब भाई रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है क्या चीज़? तो रियल अकाउंट देख लो। रियल अकाउंट आपकी कहाँ मदद करेगा? रियल अकाउंट का मेन मोटिव ये होता है कि डेबिट का आना, क्रेडिट का जाना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में क्या, रियल अकाउंट किस पे काम करता है? एसेट्स पे और लायबिलिटीज पे। इसमें डेबिट का आना, क्रेडिट का जाना हमें दिखता है और इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है? बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट आपको आगे चल के समझ आएगा कि बैलेंस शीट है क्या। तो रियल अकाउंट कहाँ मदद करता है? बैलेंस शीट में क्या मदद करता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपको याद करना ही पड़ेगा एज इट इज ऐसे। सेकेंड वन इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द बोरोवर, यानी कि रिसीवर से डेबिट करो और बोरोवर से क्रेडिट करो। पर्सनल अकाउंट ऑब्वियसली राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, गीता अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट हुआ। पर्सनल अकाउंट की फॉर्मेशन मदद कहाँ मिलती है? लेजर अकाउंट में। लेजर आप आगे पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट का और अच्छे से आपको समझ आएगा। अभी जैसे आपको याद करेंगे, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसकी पोस्टिंग लेजर में होती है, इसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट में। द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? इट डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। यानी कि एक्सपेंस एंड लॉस का डेबिट और इनकम और गेन का क्रेडिट, तो इसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। ये कहाँ का इस्तेमाल होता है? एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन, जो कि यहाँ पे नोटिस हमने कर ही लिया। अब और इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है? पेरेल अकाउंट में। तो ये बहुत ज़्यादा इजी था, बस इसको याद करने की चीज़ है। इसे आप कॉपी कर लीजिए। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। और बाकी आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें जो भी अभी तक मैंने बताई हो वो समझ आई हो, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ी इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल, अब नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर है कि आप पहले प्रैक्टिकल की देखते हैं या फिर आप पहले थियोरी की देखते हैं, तो उसमें प्रॉपर वाइज चैप्टर होगा। ये जस्ट मैंने एक बेसिक्स बताई है। आई होप आप लोगों को समझ आई। थैंक यू।